नमस्कार दोस्तों, मैं शरद तायडे, महाराणा प्रताप विद्यालय, आप सभी का इस ऑनलाइन वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम इयत्ता 10वीं विषय हिंदी पाठ पहला लक्ष्मी इस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, हमने इस पाठ में देखा कि लक्ष्मी एक गाय है और गाय को किस प्रकार से करामत अली को पालने के लिए उसका जो पड़ोसी होता है वो देता है, और उस गाय के जीवन का वर्णन प्रस्तुत पाठ में लेखक ने किया है। दोस्तों, चले इस पाठ में आगे क्या है यह हम जानते हैं। देखो, करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमजनी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? इस प्रकार से लक्ष्मी के बारे में रहमान की मम्मी का, उसकी माँ का विचार यहाँ व्यक्त किया है। जब तक कोई प्राणी उपयुक्त होता है, उसकी ज़रूरत रहती है, तब तक वह प्राणी, वह गाय, वह पशु इंसान को या किसी व्यक्ति को अच्छा लगता है। लेकिन वही प्राणी की उपयुक्तता खत्म हो जाती है, उसकी आवश्यकता कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, तो उसके बारे में लोगों के जो विचार होते हैं वह प्रस्तुत इस पंक्ति में लेखक ने हमें बताने का प्रयास किया है। जानवर है, बांधा है तो खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सदाचारा देने में ही 300-350 महीने का खर्च हो जाता है। इसको खिलाने पिलाने में 300-350 रुपये खर्च हो जाते हैं। और इस महंगाई के ज़माने में इस प्रकार इस जानवर को पालना क्या उचित है, ठीक है? ऐसा सवाल वहाँ पे हमें दिखाई देता है। सो तो है, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। करामत अली उस गौवा से बड़ा ही प्यार करता है और वो तो बोलता है, सो तो ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में हो रमजनी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं, यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुक्त खिलाना भी पड़ सकता है। करामत अली के मन में यह विचार आया कि जब यह गाय बूढ़ी हो जाएगी तब इसे खूंटे से बांधकर खिलाना पड़ेगा। यह सवाल, यह विचार उसके मन में पहले नहीं आया था, लेकिन जब आया तब वो सोच में पड़ गया। फिर आगे देखो, उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ, क्या बात है? बड़े परेशान नज़र आते हो, खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा, क्या बताऊँ? गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठकर खिलाना पड़ेगा, और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसे परेशान होने की ज़रूरत है, गाय बेच दो। उस नईम ने उसे बताया कि गाय को बेच दो, उसमें क्या बड़ी बात है? करामत अली में होका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ वक्त करामत अली को भी लगा कि ठीक है, अगर इसे बेच देंगे तो उसको जो खाना पीना फ्री में पड़ रहा है उससे छुटकारा मिल जाएगा। आगे देखो, वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर वही लक्ष्मी को दुहाता यानी दूध निकालता था। घर में घुसते ही उसने रमजनी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजनी बोली, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय अब तक चारा मिल चुका होता। करामत अली बोलता है, अगर आप दोनों के मन में आया होता, रहमान और उसके माँ के, तो उस गाय को चारा मिल गया होता, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं लगी। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। उसने करामत अली को देखा, वो सानी में मुंह मारने लगी। गाय को सानी देखकर करामत अली उसके पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे, तो उसको जो मारा था वो दाग अभी
थोड़े कम हो गए थे। 10-15 दिनों से यूँ ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआ आने के लिए रमजनी से पैसे मांगे तो वह बोली, उसे खाना लाने के लिए पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध बिक्री से मेरे पास पैसे जमा रहते थे, उसमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूँ? लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे, कहते में से 20 का नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। परिवार के लिए जो पैसे बचा के रखे थे वह लक्ष्मी के राशन के लिए दे रही हो ऐसा ताना वह अपने पति को मारती है। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजनी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। खुला यानी उसे छोड़ दो बाहर। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके के बाहर ले जाना, बाहर जहाँ नाला बहता है वहाँ झाड़ झंकाड़ और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नज़र आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे के बाद घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे हुए कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय है। हमारी गाय का यह सब चारा खा गई। उस व्यक्ति ने कहा, इसे आप लोग बांधकर रखें, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। काजी हाउस है कत्तल खाना, जहां गाय गौओं को कापा जाता है, वहां पहुंचा देंगे। रमजनी चुप खड़ी आगंतुक की बात सुनती रही, आगंतुक आने वाले व्यक्ति की बात सुनती रही। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजनी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो, फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था कि उसके कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वो तुमसे मिलने भी आएंगे। करामत अली सुनकर खामोश पता था कि वह खाने वाले जो लोग हैं वह लक्ष्मी को खरीदने के लिए आएंगे और उसे कत्तल खाने में लक्ष्मी को बेचना नहीं था, क्योंकि लक्ष्मी ने उस परिवार का खर्चे चलाया था। उस परिवार पे लक्ष्मी के बहुत उपकार थे, इसलिए करामत अली को यह अच्छा नहीं लगा। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निशानापूर्वक आँख से देखने लगी, जैसे कहना चाहती है, मालिक यह क्या? आज क्या मेरे फाकने को यह सूखा चारा है? दर्रा खाली कुछ नहीं। जब मैं दूध देती थी तब मुझे हरा चारा मिलता था, आज दूध नहीं दे रही हूँ तो इसलिए सूखा चारा है। इस प्रकार की नज़रें से वह लक्ष्मी अपने मालिक की तरफ देख रही थी। करामत अली उसके पास से उठकर मुँह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली ने उसे पहचानता था कि वह क्या है, वह काजी है, कसाई है। 7-8 बजे के करीब। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती है। तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। वह क्या करता है, वो गाय खरीदता है और कत्तल खाने में गाय बेच देता है। इसलिए करामत अली उसे बोलता है कि मैं तुम्हें गाय नहीं बेचूंगा। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। रामजनी करामत के चेहरे के भाव भागते हुए बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार भगा दो। तुम जानती हो यह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा, वह लक्ष्मी को ले जाकर बेच आएगा, जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? जिस ज्ञान सिंह ने लक्ष्मी को पालने के लिए उसे दिया था, जब उसे इस बात का पता चलेगा कि मेरा जो दोस्त है उसने अब
उस गाय को कत्ल खाने में भेज दिया। और इसलिए ऐसी मनस्थिति में वह अपनी पत्नी को बता रहा है। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर के ही चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धोए, घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी रस्सी खूंटे से खोलकर उसे गली के बाहर ले जाने लगा। रमजनी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है, लेकिन मैं इसे कसाई के घर कत्ल खाने में नहीं बेचूंगा। इस बात पर करामत अली की लक्ष्मी के प्रति जो प्यार की उम्मीद है, जो प्यार है, वह हमें दिखाई देता है। हुज्जत कि उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। लक्ष्मी उसके पीछे पीछे चली जाती थी। वह उसकी रस्सी पकड़कर सड़क पर आगे की ओर चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला जहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। वह लक्ष्मी को गौशाला ले जाता है। गौशाला जहाँ इस प्रकार की बूढ़ी गौओं का पालन पोषण समाज के जो गौ सेवक होते हैं वह करते हैं और गौओं का पालन पोषण करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। इसलिए करामत अली उस गौ माता को गौशाला जो उसके गांव से 2 किलोमीटर है वहाँ ले जाने के लिए निकला। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, वहाँ इंसानियत से रहना, वहाँ तुझे प्यार मिलेगा, वहाँ इंसानियत दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ बूढ़े गायों को टुकड़ों टुकड़ों होने के लिए बेचा नहीं जाता है। उसको उसकी अंतिम सांस तक उसकी सेवा कर उसे संभाला जाता है, उसका पालन पोषण किया जाता है। वहाँ मैं तुम्हें छोड़ूंगा, वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरा ख्याल वो तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तुम मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भराया, उसकी आंखों से आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। करामत अली भी बूढ़ा हो चुका था और वह भी लक्ष्मी को उसकी सही जगह पर छोड़ने के लिए निकल चुका था। इस प्रकार से दोस्तों, परिवार की एक उपयुक्तता समझने वाली समाज की मानसिकता को बदलने का कार्य करामत अली के माध्यम से लेखक ने हमें बताने का प्रयास किया है। परिवार के अन्य घटक लक्ष्मी को काजी के यहाँ यानी कत्ल खाने में बेचने का इरादा कर लेते हैं, लेकिन इंसानियत करामत अली में होती है। वो अपने दोस्त की दी हुई भेंट स्वरूप इस लक्ष्मी को गौशाला ले जाने का इरादा पक्का करता है और लक्ष्मी को गौशाला छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। इस प्रकार से एक प्राणी के प्रति मानवता की क्या संवेदना होनी चाहिए, धर्म से बढ़कर, जाति से बढ़कर व्यक्ति को किस प्रकार से अपनी नीतिमत्ता से अच्छाई की राह पर चलना चाहिए, यह एक मौलिक संदेश इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें देने का प्रयास किया है। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे आजू बाजू में अनेकों प्राणी जो हमें दिखाई देते हैं, उन्हें हमें प्यार मोहब्बत से पालना है। उनके बूढ़े होने के बाद उन्हें उसी प्रकार की सहायता करनी है, उसे उसी प्रकार से प्यार देना है जब वह हमारे लिए उपयुक्त थे, जब हम उसे जो प्यार दिया करते थे वही हमें आगे चलकर भी देना है। समाज में अनेकों ऐसे लोग हैं जो इन प्रकार के प्राणियों को पालते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, गौशालाएं चलाते हैं। ऐसी गौशालाओं को, ऐसी संस्थाओं को हमें हमारी तरफ से जितना हो सके उतना दान देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को ऐसा कार्य करते वक्त कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसमें हम कुछ मदद कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रस्तुत पाठ में हमें यह समझना है दोस्तों, लक्ष्मी के प्रति जो संवेदनशीलता करामत अली ने दिखाई है, उसी प्रकार की संवेदनशीलता हर एक मानव के मन में निर्माण होने हेतु इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें प्रयुक्त करने का प्रयास किया है और उसे हमें समझना है, देखना है और इसी प्रकार से हमें पशुओं के प्रति अपनी
मानवतापूर्व व्यवहार से जीवन जीने का परामर्श इस प्रस्तुत पाठ में लेखक ने दिया है। यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आगे के पाठ हम आगे के वीडियो में देखेंगे।